कल हम लोग ने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में। क्या पढ़ा था? सेंटेंस के बारे में बताया गया था। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। एक भाग होता है सब्जेक्ट, दूसरा भाग क्या होता है? प्रेडिकेट। ध्यान करना, ये पार्ट है। क्या है? पार्ट है। यहाँ कोष्ठक में लिख दे रहा है, ये पार्ट्स हैं। पार्ट्स में और काइंड्स में अंतर है। पार्ट्स होते हैं दो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। एग्जाम में दिया जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, तो लिखते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर देयर। इट इज रॉन्ग। अंडरस्टैंड यस और नो? यस सर। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट पार्ट क्या है? सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। समझ में आ रहा है? यस सर। और काइंड देखो कितने प्रकार के होते हैं, काइंड या टाइप। यदि एग्जाम में पूछा जाए, टाइप्स पूछा जाए या काइंड्स पूछा जाए, ये टाइप्स और काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला है असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने दोनों एक साथ इसलिए लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो कि पार्ट क्या होता है और वो प्रेडिकेट क्या होता है, सॉरी काइंड्स या टाइप्स क्या होते हैं। इसीलिए इसको कंफ्यूजन हो, इसलिए हमने लिख दिया है। और यहाँ पहला हो गया असर्टिव, दूसरा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इंपरेटिव। क्या होता है? इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव। क्या होता है? ऑप्टेटिव। और पांचवा जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी। EXCLAMATORY। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ आ रहा है? यस सर। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा इसमें? नो सर। टाइप्स क्या होते हैं और पार्ट्स क्या होते हैं? पार्ट्स का हिंदी मतलब होता है भाग। किसी वाक्य को भाग में, टुकड़े में जब बांटा जाता है उसका पार्ट बताया। प्रकार मतलब कई तरह का, उसके अंदर जैसे मोटरसाइकिल होते हैं, मोटरसाइकिल का कई पार्ट होता है कि नहीं होता है? यस सर। मोटरसाइकिल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स अलग हो गया और प्रकार अलग है। मोटरसाइकिल के कई प्रकार होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। प्रकार अलग है और पार्ट्स अलग है। पार्ट्स मतलब उसको नट बोल्ट टाइट खोल अलग अलग होता है। सेंटेंस का जो पार्ट होता है उसको अलग अलग कर सकते हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। और ये तो प्रकार होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स के बारे में। ये जो टाइप्स और काइंड्स है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। अभी इसको हम फिलहाल निकाल दें। सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और प्रेडिकेट के बारे में। जैसे एक वाक्य हम लिख रहे हैं, राम इज अ गुड बॉय। अच्छा ये बताओ, इस वाक्य में किसके बारे में बात किया जा रहा है? राम के बारे में ना? यस सर। बोलो। यस सर। ये सीधा स्पष्ट है कि इसमें किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। उसी तरह दूसरा वाक्य देखो, आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ। किसके बारे में बात हो रही है? टीचर के बारे में। अपने के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? टीचर के बारे में। आई के बारे में बात हो रही है ना? यस सर। इसमें राम के बारे में बात हो रहा है, ठीक है? यस सर। शीतल इज अ नॉटी गर्ल। इसमें किसके बारे में बात हो रहा है? शीतल के बारे में। ध्यान से समझो, वाक्य में हम जिसके बारे में बात करते हैं वही सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। इसमें राम सब्जेक्ट है, इसमें आई सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? आई और इसमें क्या सब्जेक्ट है? शीतल। शीतल।
तो वाक्य में हम जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हम लोग आगे डिफिनेशन में लिखेंगे, याद करेंगे। इन अ सेंटेंस मतलब एक वाक्य में, ये वाक्य में ही तो सब्जेक्ट आया है, अलग से आया है? वाक्य में ही तो आता है सब्जेक्ट। क्या गया? इन अ सेंटेंस एक वाक्य में द पर्सन वह व्यक्ति और थिंग या वस्तु वी स्पीक अबाउट जिसके बारे में हम बात करते हैं इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? बोलो। सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। ये देखो ध्यान से। इन अ सेंटेंस एक वाक्य में द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात करते हैं क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता बोलते हैं। अंडरस्टैंड या सर? नो? यस सर। अब इसका मतलब कि जिसके बारे में यहाँ देखो, जैसे राम हो गया, आई हो गया, सीता हो, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अब ध्यान से सुनो, सब्जेक्ट के बारे में जो बात बोली जाती है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो, जैसे राम के बारे में क्या बोला जा रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का, यही बोला जा रहा है ना? yes, एक अच्छा लड़का है, यहाँ से यहाँ तक, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। आसान तरीका जो, सुनो, सब्जेक्ट को हटा दो, अब बाकी जो बच रहा है सब प्रेडिकेट है। क्या? प्रेडिकेट। जैसे इसमें सब्जेक्ट हटा दो, एम और टीचर क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर। इसमें क्या हो गया? ये प्रेडिकेट। इजंट इट नॉट प्रेडिकेट हो गया। अंडरस्टैंड? यस सर। शीतल इज ए नॉटी गर्ल। शीतल एक शरारती लड़की है, तो ये एक शरारती लड़की क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। समझ में आया? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। प्रेडिकेट का हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, तब तक इसको इरेज कर देते हैं। हम एक बार और सब्जेक्ट का डिफिनीशन लिख देते हैं। ध्यान से देखिए और ध्यान से इसको समझिए। इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग we speak about is called सब्जेक्ट। subject. Understand yes or no? यस सर। जैसे राम इज अ गुड बॉय, जो हमने अभी लिखा था इसको, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसको बोला, इसको ब्रैकेट बना देंगे। ये क्या है? ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। हम लोग जानेंगे प्रेडिकेट का डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे। याद ध्यान से सुनो, सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वही क्या हो जाता है? सीधा आसान शब्दों में याद करो, एक लाइन में। व्हाट इज, बोलो, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। याद हो जाएगा? यस सर। क्या लिखा गया है? What is said about the subject is called predicate. एक साथ बोलो, आगे पीछे ना बोलो। What is said about the subject is called predicate. Predicate. What is said about the subject is called Predicate. मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है
क्या कहलाता है? जैसे ऊपर वाले वाक्य में देखो, राम इज ए गुड बॉय में केवल वाक्य उतार के बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एग्जाम्पल तो लिखे है, कहाँ पता चल रहा है प्रेडिकेट कौन सा है? इसको अंडरलाइन करके लिखा करो कि ये सर प्रेडिकेट है। समझ में आया? यस सर। अब एग्जाम में कभी दिया जाए, बोला जाए सर्किल द सब्जेक्ट, सब सर्किल कर देना सब्जेक्ट को। अब बोला जाए अंडरलाइन द प्रेडिकेट, क्योंकि प्रेडिकेट बड़ा होता है इसलिए अंडरलाइन करने के लिए दिया जाता है। तो अंडरलाइन द प्रेडिकेट, तो अंडरलाइन कर देना, उसको अंडरलाइन करके दिखाना पड़ता है प्रेडिकेट। अंडरस्टैंड या सर? नो? यस सर। ये दोनों डिफिनीशन लिख लो और याद करके घर से आना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।